हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग 10वीं कक्षा गणित की प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को हल करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक एपी के n पदों का योग दिया है और उससे हमें प्रथम पद ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, फिर 10वां पद और an यानी anवां पद भी ज्ञात करना है ना। और जो हमें प्रथम पद का योग, दूसरे पद का योग भी ज्ञात करना है, जो कि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं हल। जो दिया है उसको लिख लेते हैं ना। दिया है, देखिए दोस्तों क्या दिया है, n पदों का योग। n पदों का योग मतलब Sn दिया है। कितना दिया है, 4n² माइनस 4n। तो लिख देंगे 4n माइनस n², ये दिया है ना, 4n माइनस n²। इसको लिख लिए है ना। अब हमें क्या करना है, इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, तो हमें जो ज्ञात करना है उसको लिखना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद यानी A1 ज्ञात करना है ना। फिर अर्थात S1 यानी S1 भी ज्ञात करना है। तो S1 बराबर व्हाट, प्रथम दो पदों का योग क्या है यानी S2 बराबर व्हाट, फिर दूसरा पद क्या है यानी A2 व्हाट। इसी प्रकार तीसरे पद A3 व्हाट, फिर 10वें पद यानी A10 और nवें पद यानी AN। ये सब हमें ज्ञात करना है ना। तो इसको ज्ञात करेंगे और बारी बारी से सभी का आंसर भी निकालेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा हमें मुश्किलात होती है ना। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें S1 ज्ञात करना है यानी प्रथम पदों का योग। मान लीजिए आपके पास एक एपी है, एपी कुछ भी लीजिए, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अगर हम बोले एपी का प्रथम पद क्या है, तो एपी का प्रथम पद यानी A1 है 2, और एपी के प्रथम पदों का योग क्या है, तो प्रथम पद है 2 और 2 का योग कितना होगा, तो 2 का योग भी क्या होगा, 2 ही होगा, यानी S1 2 होगा, है ना। अगर बोलेंगे एपी के प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, तो दो पद A2 और A1, इन दोनों का योग क्या होगा, A2 जोड़ A1, है ना। तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 2 6, तो ये 6 हो जाएगा एपी के प्रथम दो पदों का योग। लेकिन अगर हम बोलेंगे S2 क्या है, तो S2 हमारा 6 है ना। अब क्या करना है, हमें इसी तरह से S1 को ज्ञात करना है, फिर A1 को, फिर S2 को, A2 को, बारी बारी से सभी को ज्ञात करना है ना। तो मान लीजिए आपके पास एक एपी है, तो उसको रहने देते हैं। और उससे पहले हमें मानना है, n का मान तो कहीं पे दिया नहीं है ना, तो माना n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आगे चलते रहेगा। प्राकृत संख्या एक से शुरू होकर के अनंत तक चलते रहते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, S1 ज्ञात करना है ना। तो S1 मतलब ये जो S1 लिखे, ये तो यही है ना, Sn है, n के स्थान पर यहाँ पे 1 रख दिए, यानी कि n बराबर 1 ले लिए, है ना। तो Sn क्या दिया है, 4n माइनस n² है ना, दिया है ना, 4n माइनस n²। तो लिखेंगे यहाँ पे S1 बराबर 4 गुणा n का मान कितना लिए है, 1, तो 1 माइनस n², तो n का मान है 1, तो कर देंगे 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, इस 4 में से 1 को घटा देंगे, तो 4 में 1 घटने पर कितना बचेगा, 3। जो हमारा प्रथम पद का यानी S1 जो हमें है, प्रथम पदों का योग, वो है 3, ठीक। अब हमें A1 ज्ञात करना है, A1 बराबर वाट, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको बताया कि यही है A1 और यही है S1, तो लिखेंगे चूंकि S1 बराबर A1, इसलिए हम लिख सकते हैं S1 बराबर 3, तो A1 बराबर 3, ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर, ठीक। यानी कि A1 और S1 दोनों बराबर होते हैं। अब क्या करना है, हमें S2 ज्ञात करना है ना। तो लिखते हैं S, फिर यानी दूसरा चरण है ये, फिर S2 बराबर, है ना, यानी Sn, तो n के स्थान पर कितना है, 2 है, तो अब S2 ज्ञात करना है यहाँ पे, 4n माइनस n²। क्या करेंगे, 4 गुना n का मान है 2 माइनस और n² यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 गुना 2, 4 दूने होता है 8, तो लिख देंगे 8 और माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 दूने कितना होता है, 2 दूने होता है 4, तो यहाँ लिख देना है 4। अब 8 में 4 घटाने पर कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी जो हमारा S2 है वो 4 है। यहाँ पे बोला था S2 का मान कितना होगा, तो S2 4, ये हमारा हो गया तीसरा आंसर, ठीक। अब हमें क्या करना है, A2 ज्ञात करना है, A2। एक सिंपल आपको सूत्र बताए थे, अगर A2 ज्ञात करना हो कभी, तो A प्लस
डी, यानी एक कम कर देना है। लेकिन हमें यहाँ पे देखिए डी का मान बिल्कुल भी नहीं दिया है, तो इसके लिए हम एक दूसरा सूत्र का यूज़ करेंगे, और उसको कोई सूत्र नहीं कहिए। अगर हम इस AP के दो पद है, यहाँ पे दो पदों का योग 4 और 2 6 है, यानी S2 6 है। अगर S2 में से S1 को घटा देते हैं, S1 कितना है 2 है, तो कितना बचेगा 4 बचेगा, है ना। तो ये 4 जो है क्या है A2 है ना। तो अगर हम यहाँ पे A2 है तो S2 और घटाना है इससे S2 से एक कम, यानी S1। ठीक, S2 में अगर S1 को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, S2 का मान 4 माइनस S1 का मान कितना है, तो S1 का मान है 3। तो 4 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि हमारा जो A2 होगा यानी दूसरा पद होगा वो होगा 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब तक हम लोगों ने क्या क्या ज्ञात कर लिए, S1 ज्ञात किए, कितना है 3। A1 भी ज्ञात किए, A1 कितना है, ये भी है 3। उसके बाद A2 ज्ञात किए, A2 कितना आया हमारे पास 1। फिर S2 ज्ञात किए, S2 का मान कितना आया, S2 का मान है 4। इन चारों चीज़ों को हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, A3, AN और A10, इन तीनों मान को ज्ञात करना है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हल करते हैं। अब क्या ज्ञात करना है हमें, A3 ज्ञात करना है ना, तो A3 ज्ञात करेंगे। फिर A3 इक्वल टू A3, यानी A3 बराबर S3 है ना, और S3 से एक कम क्या होता है S2। ठीक, तो S3 में S2 को घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, A3 ज्ञात हो जाएगा। तो S2 का मान तो हम लोग यहाँ पे ज्ञात किए हैं 4, लेकिन S3 का मान तो ज्ञात नहीं किए। तो जल्दी से S3 का मान क्या होगा, S3 बराबर 4 गुना n है, तो 4 गुना 3 यहाँ पे n के बदले में, तो 3 दे देंगे, माइनस n का मान कितना है 3, तो 3 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9। अब 12 में 9 को घटाएंगे कितना बचेगा, 9 और 3 होता है 12। तो S3 कितना हो गया 3। अब यहाँ पे हम 3 रखेंगे और माइनस S2 का मान कितना ज्ञात किए 4, तो यहाँ रखेंगे 4। इससे हमें क्या प्राप्त हो गया, -1। ये हो गया हमारा आंसर, यानी जो A3 है A3 -1 प्राप्त हो गया, है ना। अब हमें क्या करना है, A10 का मान ज्ञात करना है। तो फिर A10 बराबर, है ना, A10 बराबर क्या होता है, S10 माइनस S9, ये ना होता है। A10 बराबर S10 माइनस S9, इसका मान तो निकाल लिया हम, इसको हटा देते हैं, और S10 का मान ज्ञात करना है। फिर S9 का मान ज्ञात करना है। S10 का मान क्या होगा, 4 गुना n का मान है 10 माइनस 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 40 माइनस 100 माइनस 60 हो जाएगा, यानी S10 का मान हो जाएगा -60। और S9 का मान, S9 4 गुना 9 माइनस 9 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 चौक 36 माइनस 9 नामा 81। 36 में 81 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 11 में 6 जाने से बचेगा 5, और इधर 7 में 3 जाने से बचेगा 4, -45। तो माइनस S9 हो गया -45। अब देखिए यहाँ पे -60 और यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, बीच में है गुणा। तो जब माइनस गुना माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह प्लस बन जाता है ना, तो यहाँ लिख देंगे +45। -60 + 45 घटाएंगे तो बचेगा -15। ये हो गया हमारा A10 का आंसर, A10 बराबर -15। अब बचा है आखिरी, और वो है nवें पद, यानी AN ज्ञात करना है अब हमें, है ना। तो अब AN ज्ञात करेंगे, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्या करेंगे, AN ज्ञात करेंगे, लिखेंगे फिर nवें पद मतलब AN बराबर, तो AN किसका, सॉरी दोस्तों यहाँ पे AN है, AN किसके बराबर है, SN के बराबर है ना। AN बराबर SN, और SN से 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, SN माइनस 1। क्योंकि जब हमने यहाँ पे लिए थे S10 का मान ज्ञात किए, A10 का मान क्या लिखे, S10 माइनस S9, यानी 10 से 1 कम लिए, तो यहाँ भी तो इस SN से 1 कम लेना है ना, तो SN माइनस 1 घटा देना उसमें, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमें SN का मान दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, और माइनस SN का मान तो नहीं दिया है ना, तो SN का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए SN का मान ज्ञात करते हैं, SN माइनस 1, इस मान को हमें ज्ञात करना है, यानी ये जो है ये n है, ठीक। तो इसको हम n मान लेते हैं, क्या है 4 गुना n के स्थान पे क्या हो जाएगा, n माइनस 1 और माइनस n स्क्वायर, तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। क्या हो जाएगा 4 गुना n, 4n माइनस 4 एकम 4, और इधर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको याद होगा जरूर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ये ना होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र को हम यहाँ यूज करेंगे n माइनस 1 का होल स्क्वायर में,
क्या हो जाएगा, ये n है, इसको a मान लेते हैं तो n स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 a है n और गुना b है 1 और प्लस b यानी 1 पे होल स्क्वायर। क्या हो गया, n स्क्वायर माइनस 2n और प्लस 1, ठीक, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं यहाँ से, क्या हो जाएगा ये 4n माइनस 4 और इधर जो है ये माइनस क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, है ना। अब देखिए यहाँ पे है 4n और यहाँ पे है माइनस, यह प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे है 4n, यहाँ पे है 2n, तो 4 और 2 6n माइनस 4 माइनस 1 तो माइनस 5 और माइनस यहाँ पे है n स्क्वायर, यानी s माइनस 1 का मान कितना हो गया यहाँ पे 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ पे उसका मान रख देते हैं, इसको मिटा करके कितना आया 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर और यहाँ है माइनस यहाँ प्लस तो हो जाएगा माइनस 6n, यहाँ है माइनस यहाँ भी माइनस तो प्लस 5, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस तो प्लस n स्क्वायर, है ना। यहाँ पे है माइनस n स्क्वायर, यहाँ है प्लस n स्क्वायर, ये दोनों आपस में खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 4n और यहाँ पे है माइनस 6n, तो कितना बचेगा माइनस 2n और यहाँ पे है प्लस 5, यानी जो हमारा an होगा वो प्लस 5 होगा। ये हो गया हमारा आंसर, an बराबर माइनस 2n प्लस 5, माइनस 2n प्लस 5, यानी अब हम सभी आंसर को याद कर चुके हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।